अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे और इस मुक़द्दस महीने की बरकतों को समेट रहे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से ही आइडिया हो गया होगा कि आज मेरे घर इफ्तार दावत थी, तो उसके लिए मैंने जो पहले से प्रिपरेशन करनी थी वो स्टार्ट कर दी थी एक दिन पहले ही। यानी कि दही भल्लों के ये बड़े मेरे पास ख़त्म हो गए थे, इनका स्टॉक भी दोबारा से मैंने बना कर रखा और उसके साथ समोसास भी फ़िनिश हो गए थे, उनको भी एक दिन पहले ही बना लिया था। आज मेरा मटन कढ़ाई बनाने का इरादा था, लेकिन मुझे बीफ बहुत अच्छा मिल गया तो मैंने बीफ कढ़ाई ही बनाने का फ़ैसला कर लिया था। तो उसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था 1 चम्मच, 2 टमाटर चॉप किए हुए लिए थे और उसके साथ 1 मीडियम साइज़ अनियन चॉप किया हुआ लिया था। और बहुत बेसिक सी स्पाइसेस इसमें डाली थी जो कि स्क्रीन पर भी मेंशन है। और उसके साथ ही 1 दालचीनी का टुकड़ा मस्त डालती होती हूँ ताकि गोश्त में से स्मेल नहीं आए। उसमें 1 गिलास पानी डाल के ना मैंने उसको कुकर को 10 मिनट के लिए रख दिया था। और ये काम करते साथ साथ मैंने जो चॉपिंग के काम थे वो कर लिए थे और फ्रीज़र वाली आइटम को बाहर निकाल कर रख दिया था। और 10 मिनट के बाद मैंने इस गोश्त को खुली कढ़ाई में डाल दिया था, क्योंकि इसमें भूनना बहुत आसान होता है और गोश्त को जितना आप अच्छे से भूनते हो ना उतना ही उसका टेस्ट रिच हो जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा ये होता है कि उसको खुले पैन में भूनती हूँ, क्योंकि एक तो मेरा कुकर बहुत तंग किनारों वाला है और उस सब के साथ मैंने फ्राइंग का काम भी एक साइड पर जो है स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मोस्टली टाइम जो है ना इफ्तार में आपका फ्राइंग का ज़्यादा लग जाता है और बाकी सारी चीज़ें साथ साथ ही प्रिपेयर होती चली जाती हैं। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें आधा कप बीट किया हुआ योगर्ट डाला था। और याद रखें, जब कभी आप योगर्ट डाल रहे हो एक तो बहुत अच्छे से बीट करके डालें और दूसरा आंच बहुत हल्की रख के डालें, क्योंकि इसके लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि अच्छा नहीं लगते। और अब जबकि हमारा गोश्त ऑलमोस्ट भून चुका था तो मैंने इसके अंदर बड़े साइज़ की जो यहाँ फ्राइंग के लिए ग्रीन चिली मिलती हैं वो चॉप करके डाली थी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। और इस सब के साथ मैंने जो है फ्रूट चाट बना ली थी, जिसके लिए फ्रूट मेरे हस्बैंड ने कट करके दिया था और रियली ही इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट। और उसमें सिंपल चाट मसाला डाला था और ऑरेंज जूस डाला था और इसको एक बॉल में निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। जो जो चीज़ें इस तरह से हों वो आप साथ साथ करके बहुत जल्दी से फ्रिज में रख दो तो आपका इफ्तार के टाइम पे ना बहुत इजी हो जाता है सब कुछ मैनेज करना और सर्व करना। और दही भल्लों के लिए पकौड़ियाँ और बड़े जो हैं वो मैंने पहले से सोक करके रखे थे, उनको भी मैंने बॉल में निकाला और उसमें दही बीट किया हुआ डाला, जिसमें मैंने हरी चटनी डाली हुई होती है और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के उसको अच्छे से बीट करके थोड़ा सा दूध डाल के पतला कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है दूध अंदर। तो उसके ऊपर मीठी चटनी के साथ मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया था और इस चटनी की भी रेसिपी मेरे प्रीवियस व्लॉग में मौजूद है। और इसके साथ ही मैं चट्टा चाट बना रही थी जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ होती है, जिसके लिए मैंने आधा कप जो है इमली का पल्प लिया था और आधा कप ही केचप ली थी। उसमें 1 चम्मच भर के शुगर डाली थी और 1 चम्मच के लगभग ही जो है उसमें चाट मसाला डाला था। बस इन इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करके चनों में डाल देना है। उसमें आप जो है एडिशनली चॉप किए हुए अनियन या टमाटो डाल सकते हैं, लेकिन मैं अनियन रमज़ान में बिल्कुल नहीं डालती। और इन चनों में मैंने सिर्फ चॉप किया हुआ मेरे पास कैबेज था वो डाला था। आप अपने पसंद से कोई भी ऑप्शनल चीज़ें डाल सकते हैं इसमें। और बिलीव मी, ये एक टिपिकल चना चाट से बिल्कुल हट के टेस्ट देता है और बहुत ही यकीनन आपको भी पसंद आएगी अगर आप इसको ट्राई करेंगे। और इस सब के साथ मैं तवा चिकन बना रही थी, जिसके लिए चिकन मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रख लिया था, लेकिन मैं सब कुछ एक सीक्वेंस से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके लिए देखना हो और समझना आसान हो जाए। तो इसके लिए मैंने बहुत बेसिक सी स्पाइसेस ली थी। चिकन को 1 केजी चिकन को कट लगा लिए थे, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, टिक्का मसाला और नमक और उसके साथ 1 लेमन स्क्वीज़ कर लिया था और धनिया मसाला और ज़ीरा मसाला लगाया था। इसको मैंने ऑलमोस्ट सारे कामों से पहले ही तकरीबन 3-4 घंटे पहले इसको मैरिनेट करके रख लिया था। तो अगर आप इसको ओवरनाइट कर लेते हैं मैरिनेट तो बहुत ही रिच टेस्ट आता है। और इस सब के साथ योगर्ट प्रिपेयर कर लिया था, जिसमें बेसिक स्पाइसेस वही डालनी थी और आधा कप योगर्ट में उसको मिक्स करके एक साइड पर रख लेना था, जो कि रियल मैजिक था इस डिश का। और इसमें आपने रेड चिली कुछ ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि सारा मैजिक जो है इसमें ग्रीन चिली का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डलती हैं इनमें।
और आपके प्रिपेयर्ड योगर्ट का होता है। मैंने तवा चिकन बनना रखा तो दूसरी साइड पर मैंने जो है पकोड़ा के लिए मटेरियल प्रिपेयर कर लिया, जिसके लिए मैंने आलू इस तरह से गोल गोल काट लिए थे। उसमें 3 चम्मच मैंने बेसन डाला और अजवाइन डाला, चिली पाउडर डाला, नमक और चिली फ्लेक्स और 2 से 3 चम्मच जो है मैं योगर्ट डाला, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डालती होती। योगर्ट के साथ ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से और बहुत अच्छे टेस्ट के साथ बन जाते हैं। और इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और बेसन इतना ही होता है जिसमें कोटिंग हल्की सी हो जाए इस तरह से। तो एक तो ये हैवी नहीं लगता, बोझलपन नहीं लगता इफ़्तार टाइम पे, और दूसरा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। इफ़्तार चाहे कितनी भी बना लें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक टाइम में आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हो। और अल्लाह ताला आपको ना रोज़े में खुद ब खुद इतनी हिम्मत दे देते हैं कि अगर आप किसी के लिए इफ़्तार बहुत खुशी से बना रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बनता चला जाता है। और स्पेशली जब आप बहुत सारे काम पहले से कर लेते हो जो टाइम टेकिंग होते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। और अब जबकि चिकन दोनों साइड से कुक हो गया था, हल्का हल्का ब्राउन शेड देने लगे, तो आप इस पे एक एक साइड पे अलग से योगर्ट डाल दें। और यही रियल मैजिक है कि आपने इसको दोनों साइड से इस तरीके से ही पकाना होता है और उसमें साथ साथ ग्रीन चिली स्प्रिंकल करते जाना होता है। इसमें सारा मैजिक इसकी इन टिप्स का, इन स्टेप्स का ही होता है। और ये बिलीव करें इतना मज़े का बनता है ना कि आप किसी भी दावत में बनाएंगे ना तो आपकी सब चीज़ों से हटके एक मोस्ट फेवरेट सबकी गेस्ट की यही डिश होगी। और यकीनन वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर आपको छोड़ेंगे नहीं। तवा चिकन जब दोनों साइड से इस तरह से कुक हो जाए तो आप इसमें लेमन के स्लाइसेस डाल दें। ऊपर से इसको डेकोरेट करने के लिए ग्रीन चिली और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें। तो ये बहुत, एक तो देखने में अच्छा लगता है, ऊपर से टेस्ट बहुत रिच होता है। और इसका रियल मैजिक यही होता है कि आप इसमें कोल के साथ इसको स्मोक करें तो इसका टेस्ट एक तो बारबेक्यू वाला आएगा और एक इतना अच्छा लगेगा बहुत ही ज़्यादा कि आपका मोस्ट फेवरेट रहेगा। अब जबकि तवा चिकन रेडी हो चुका था तो उसके साथ ही मैं क्लब सैंडविच यानी कि कोल्ड सैंडविच बना रही थी, जिसके लिए मैंने श्रेडेड चिकन लिया था, एक चॉप्ड कैरेट ली थी, एक छोटे साइज़ की जो है कैप्सिकम ली थी चॉप की हुई, और थोड़ी सी कैबेज ली थी जिसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ली थी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके साथ ही 2 चम्मच मेयोनीज ली थी और 2 चम्मच ही फ्रेश क्रीम ली थी। इन सबको अच्छे से मिक्स किया था। और ब्रेड के स्लाइसेस के एजेस उतार के मैंने इसके दरम्यान में एक अच्छी लेयर लगा ली थी। बहुत थिक लेयर नहीं लगानी, क्योंकि जब आप उसको काटेंगे या उसको खाने लगेंगे तो सारा साइड से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इफ्तार में मैं सब चीज़ें उतनी ही क्वांटिटी में बना रही थी जो कि इजीली यूज़ हो जाएं और बचे नहीं बाकी, क्योंकि यहाँ आपकी चीज़ें आपके अगर बच जाती हैं तो कुछ दिन फ्रीज़र में रहने के बाद आपको उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है। यहाँ पे आप ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह से कोई गरीब आए तो उसके साथ शेयर कर सकें। तो इस तरीके से सैंडविचेस को मैंने काट के रख लिया था एक डिश में। और उसके साथ ही मेरा फ्रूट सैलड क्रीमी सा बनाने का इरादा था, जिसे कि हम रशियन सैलड भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट था। इसमें फ्रूट्स लिए थे मैंने बेसिक, और उसके साथ मैंने थोड़ी सी मकरोनी ली थी। और उसकी प्रिपरेशन के लिए, क्रीमी प्रिपरेशन के लिए मैंने 2 चम्मच ही मेयोनीज, 2 चम्मच ही मैंने फ्रेश क्रीम ली थी। उसमें थोड़ी सी चीनी और नमक और काली मिर्च डालकर उस सबको एक मिक्स, अच्छे से मिक्स करके फ्रूट्स में डाल दिया था। आप भी ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का लगता है, लेकिन रूटीन में मैं नहीं बनाती क्योंकि क्रीम के साथ बहुत हैवी सा हो जाता है रमज़ान में। लेकिन हाँ, ये किसी गेस्ट वगैरह के आने पे मैं बना लेती हूँ। अब जबकि मेरी सारी पकाने वाली और बनाने वाली चीज़ें हो चुकी थी तो मैंने उनको सर्व करना स्टार्ट कर दिया। और ये तो थी मेरी छोटी सी दावत की सर्विंग का अंदाज़, एक छोटा सा और सिंपल सा। होपिंग आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और अब बारी थी ड्रिंक सर्व करने की, जिसके लिए मिंट मार्गरीटा बना रही थी मैं। और इसका मटेरियल पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया था, जिसमें एक बंच के बराबर यानी कि 1 कप के बराबर मिंट लीव्स लिए थे, एक लेमन जूस लिया था, और उसके साथ थोड़ा सा काला नमक जो कि इसके टेस्ट को बहुत अच्छा कर देता है, और थोड़ा सा सिंपल प्लेन नमक, और 1 चम्मच के बराबर मैंने शुगर ली थी। शुगर ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि आपके सोडा में काफ़ी मीठा होता है। इस तरीके से आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद इसमें जो है स्प्राइट मेरे पास अवेलेबल था, वो मैंने डाल दिया था। आपके पास अगर 7 अप है या कोई भी इस तरह से है
तो वो आप सिंपल प्लेन सोडा डाल सकते हैं। और सोडा काफ़ी चिल्ड था ऑलरेडी, तो मैंने इसमें सेपरेट आइस नहीं डाली थी क्योंकि इफ्तार के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लो तब भी गला ख़राब हो जाता है। और उसके साथ ही दूध सोडा मैंने रखा था जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट होता है रमज़ान में। सो हियर्स माय सिंपल इफ्तार प्रेपरेशन, कि मेरे गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद किचन की ये जो कंडीशन थी इसको भी क्लीन किया। होपिंग आपको भी बहुत पसंद आई होगी वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।